नमस्कार। आप सभी को आज मैं लेके जा रहा हूँ कोटड़ा तहसील के नयावास गांव में, जो कि उदयपुर ज़िले में है। और वहाँ के बच्चों से मैंने बातचीत की थी तो मुझे बहुत सारी चीज़ें सामने देखने को मिली, जिसमें बिजली की समस्या है, टीचर की समस्या है। आपका क्या नाम है? मगनलाल। मगनलाल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं पढ़ता हूँ 10वीं में पढ़ते हैं। आपके स्कूल का नाम क्या है? राजकीय माध्यमिक विद्यालय न्यावास। राजकीय माध्यमिक विद्यालय न्यावास। नयावास। अच्छा, आपकी स्कूल में कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक है? 1 से लेकर 10 तक। 1 से लेकर 10वीं तक स्कूल है। हाँ। अच्छा, कितने लड़के होंगे बच्चे सब मिला के? 200 के आसपास। अच्छा, 200 के आसपास। और टीचर कितने हैं यहाँ पर? बस एक। एक टीचर। हाँ। कौन से विषय पढ़ाते हैं? साइंस पढ़ाती है। तो इंग्लिश, फिर गणित, हिंदी, ये सब विषय आप लोग कंप्यूटर वगैरह इधर पढ़ाते नहीं पढ़ाते? इसके अलावा कोई भी नहीं पढ़ाती। तो बाकी विषय आप लोग कैसे पढ़ते हैं? बाकी विषय का क्या करें, कोई पढ़ाने वाला तो है ही। हाँ, तो किसी को कोशिश करते हैं तो खुद कर लेते हैं। तो आप लोग फेल भी हो जाते होंगे? हाँ, बिल्कुल होते हैं। अच्छा, आप यहाँ पर कितने समय से पढ़ रहे हैं? हम यहाँ से कम से कम 2006 से यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, आप एक भी बार फेल हुए? हाँ, हुए। कितनी बार हुए? 2 बार। कौन सी क्लास में? 10वीं में। 10वीं में फेल हुए हैं। हाँ। तो आप लोग यहाँ पर टीचर नहीं है, उसके लिए आपने अपने जो वार्ड पंच है या फिर यहाँ गांव के नयावास के सरपंच को नहीं बोला स्कूल के लिए, टीचर के लिए? हाँ, बोला है ना, सबको बोला है, लेकिन यहाँ पे जन सुनवाई हुई थी उस समय भी क्या था, हाँ, लेकिन तो आज दिन तक कोई उसकी कोई सूचना वापस नहीं मिली। अच्छा, यहाँ पर कोई अधिकारी चेक करने के लिए नहीं आता कि स्कूल में टीचर है या नहीं है? आपके खास करके बीडीओ या एसडीएम? कोई नहीं आता। कोई नहीं आता है। अच्छा, आपके स्कूल में लाइट वगैरह है या नहीं है? लाइट वगैरह कुछ नहीं है हमारे स्कूल में। कब से ये लाइट फिटिंग हो रही है, लेकिन उसमें कोई बिजली अभी तक कनेक्शन नहीं हुआ। नहीं आए हैं। अच्छा, लाइट के लिए ये फिटिंग वगैरह जो आपकी हुई है वो कितना समय हो गया फिटिंग हुए? फिटिंग हुए से कम 6-7 महीने हो गए। नहीं, 6-7 महीने नहीं हुए हैं। ये 2008 से ये फिटिंग हुई है। अच्छा, 2008 से फिटिंग हुई है। हाँ। तो अभी 2014 हो गया, तो 6 साल के आसपास हो गया। फिर अभी तक लाइट कैसे नहीं आई है आपके? अभी तक लाइट नहीं आई है, क्या पता अब 4-5 दिनों में हो जाएगी ऐसे कहते आज दिन तक कोई लाइट नहीं है। जहाँ तक मैंने देखा है, मैं बहुत सारे गांव में घूमता हूँ, तो मुझे बस बिजली की समस्या जो देखने को मिलती है अधिकतर गांव में और अधिकतर घरों में। और ऐसा क्यों है, इसकी वजह लोगों से जानने को मिलती है कि हमें पता नहीं कि बिजली की व्यवस्था हमारे घरों में कैसे हो। और साथ ही साथ में जब वो वार्ड पंच या सरपंच से बात करते हैं तो उनका यही कहना होता है कि बिजली आ जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगी। और कई लोगों ने जो फाइलें तैयार करनी होती है उन फाइलों को भी तैयार किया है, उसके बावजूद भी बिजली नहीं आई है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है इसमें ये लाइट लाने की, फिर आपकी टीचर लाने की जिम्मेदारी किसकी है आखिर? तो अब क्या जाने। नहीं, इसके लिए आपने सर को एप्लीकेशन लिख के दी, जो आपके सर है उनको कभी, कि सर हमारे स्कूल में टीचर लगाइए? आपके प्रिंसिपल यहाँ नहीं है, हेड मास्टर वगैरह है। है? हेड मास्टर। अच्छा, तो साइंस के टीचर कौन है? ये साइंस के टीचर भी वो, हेड मास्टर भी वो, कैसे? क्या बोल रहे हो? हाँ, मेरा वरिष्ठ अध्यापक पर है। नहीं, ये लोग बोल रहे हैं कि वो हेड मास्टर है ना। हेड मास्टर है या नहीं है? नहीं है ना। तो उस पद के लिए भी आपने कभी नहीं बोला? नहीं बोला, लेकिन अच्छा। सबके लिए यहाँ पे बोला था, लेकिन आज दिन तक कोई यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही। अभी यहाँ पे अभी 11 तारीख को यहाँ पे कोटा में जन सुनवाई हुई थी। हाँ। उसमें भी हम गए थे, उसमें भी हमने कहा था, लेकिन उसका कोई क्या पता क्या हुआ। उसमें भी हमने रिपोर्ट पेश की। अच्छा, तो सरकार के जो अधिकारी लोग सुन रहे हैं, चाहे उदयपुर हो चाहे राजस्थान के किसी भी ज़िले के हो, तो मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि आपके ज़िले के भी कई ऐसे गांव होंगे जहां पर बिजली की व्यवस्था नहीं है, तो कृपया करके आप उन गांव में बिजली की व्यवस्था करने की कोशिश कीजिए। मैं 2013 से हूँ, अगस्त 2013 से। और स्थिति यही है कि हमने भी हमारे स्तर पर कई बार उच्च अधिकारियों को लिख के दिया है कि हमारे यहाँ बच्चों का भविष्य के साथ एक तरह से खिलवाड़ी हो रही है, चाहे वो प्रशासन की तरफ से हो, कैसे भी माने आप, पर कुल मिला के नुकसान तो सबसे बड़ा बच्चों का ही है। तो स्टाफ को भरने के लिए
कई बार हम लिख के दे चुके हैं। मीटिंग में जाते हैं, वहाँ भी हम अवगत कराते हैं, पर अभी तक कोई निदान हुआ नहीं है। और उच्च अधिकारी हैं जो हमारे यहाँ से सभी जगह से रिजल्ट की तो अपेक्षा रखते हैं कि इतना परसेंट रहना चाहिए, इतना परसेंट रहना चाहिए, पर ये नहीं देखते कि जब अध्यापक ही नहीं है, बच्चों को कोई पढ़ाने वाला ही नहीं है, तो बच्चे क्या करेंगे? रिजल्ट कैसे आएगा, कहाँ से आएगा? और अगर नहीं है, वो नहीं कर सकते, तो कम से कम इनका एडमिशन कहीं ऐसी जगह करा दिया जाए जहाँ पूरा स्टाफ हो, तो इनकी साल दर जो साल खराब हो रही है। एक बच्चा है कितने दिन तक पढ़ता है, उसके घर वाले भी मेहनत मजदूरी करके पैसे देते हैं पढ़ने के लिए, तो 1-2 साल वो सहन कर पाते हैं, फिर वो भी अपने काम में लगा लेते हैं, बच्चा भी अंदर से टूट जाता है। तो कुल मिला के अपन देखें तो बच्चों के भविष्य के साथ एक तरह से खिलवाड़ हो रहा है। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या यहाँ जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उनके माता पिता कभी इसके लिए प्रयास करने के लिए स्कूल में आए हो कि हमारे इधर हमारे बच्चे आ रहे हैं तो टीचर नहीं है तो हम क्यों भेजें, इस तरह की कुछ बातें? नहीं, ऐसी तो मेरे को माता पिता कितने जागरूक हैं? माता पिता इतने, मैं बच्चों की जरूर कह सकता हूँ ये जागरूक हैं, बराबर आते हैं, पर माता पिता ऐसे नहीं है कि भाई स्टाफ नहीं है पूरा तो हम कुछ करें इसके लिए, इतनी जागरूकता नहीं है। अच्छा, तो सर आपको क्या लगता है अभी अगर सरकार को कुछ प्रयास करना चाहिए? जहाँ तक मेरी जानकारी है तो हर विद्यालय में कहीं ना कहीं टीचर की पोस्टिंग भी हो चुकी है, लेकिन वहाँ पर टीचर भी नहीं आ रहे, तो सरकार को आखिर क्या प्रयास करना चाहिए इसके लिए? सरकार है, सरकार ने प्रमोशन की लिस्टें भी लगा दी हैं, पर अभी तक पोस्टिंग दी नहीं है जी। अब पोस्टिंग में अगर सरकार देती है, चाहे वो प्रमोशन से दे चाहे भर्ती से दे, तो उनको बाध्य करना चाहिए कि आपको मतलब ज्वाइन करना ही पड़ेगा। बहुत सारे टीचर्स लोग ऐसे होते हैं जो प्रमोशन से आते हैं तो वो क्या है, प्रमोशन नहीं लेते, अपनी पूर्व जगह पर ही बने रहते हैं, क्योंकि उनको उतना ही फायदा वहाँ मिल रहा होता है, तो इससे भी एक तरह से जगह भरने में दिक्कत आती है। ओके, बहुत थैंक यू। क्या नाम है? विजय कुमार। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10वीं क्लास में पढ़ते हैं। कितने साल हुए यहाँ पर पढ़ते हुए? छठी से लेकर के फेल कितनी बार हुए? एक बार। कौन सी क्लास में? 10वीं में फेल क्यों हुए? आपने मेहनत नहीं की होगी, क्या पता। प्राइवेट स्कूल के बच्चे तो पास हो जाते हैं, तो आप क्यों नहीं पास हुए? यहाँ पर टीचर नहीं है। अच्छा, कितने टीचर नहीं है? एक ही है। एक ही टीचर है। क्या पढ़ाते हैं? साइंस पढ़ाते हैं। साइंस में अच्छे नंबर आए? जी। चलो अच्छी बात है। तो बाकी विषय के जो टीचर हैं उनके लिए आपके यहाँ पर जो एसडीएम कार्यालय है, तहसीलदार ऑफिस है, बीडीओ ऑफिस है, वहाँ पर जाकर कुछ सूचना वगैरह दी, या आपने सरपंच से बात किया? सरपंच से तो बात की है, लेकिन अभी जन सुनवाई हुई, इसमें भी हम गए थे, भाषण दी थी। अच्छा, तो उसमें क्या बोला आप लोगों को? क्या बोला, आ जाएंगे, नया वर्ष में सबकी कमी है। अच्छा, कब तक आएंगे ऐसे बोला? ये तो आ जाएंगे, नहीं बोलते। आ जाएंगे ऐसा ही बोला है? हाँ, रिपोर्ट और दी। ओके, ठीक है। आपका नाम क्या है? किशन। किशन लाल। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10वीं में पढ़ते हैं। हाँ। कितने समय से पढ़ रहे हैं यहाँ पर? छठी से लेकर 10वीं तक दिया सुबह, एक बार फेल हो चुका हूँ। एक बार फेल हो चुका हूँ। रहते कहाँ पर है? बेरा कातरा में। तो आप फेल कैसे हुए? टीचर नहीं थे या फिर आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं थी? यही समस्या है कि हमारे स्कूल में टीचर नहीं है। तो टीचर नहीं है, उसके लिए आपने कभी अपने घर वालों से बात की कि मुझे नयावासी स्कूल में मत भेजिए, मुझे आगे दूसरी जगह जाकर पढ़ना है? क्यों? यहाँ पर आकर टाइम पास करना अच्छा लगता है आपको? नहीं सर, बोलते थे कि अब आएंगे करते करते इतने तक समय आ चुका है। नहीं, आपको किसने बोला आएंगे ऐसा? सर ही बोलते थे कि एक मास्टर आ रहा था उसी। तो आए नहीं तो आपको वापस नहीं बोलना चाहिए? अब आएंगे, 2-3 दिन में आ रहा है और वो सुनवाई हो चुकी है, सर आएंगे। नहीं, आपने अपने सरपंच को कभी बोला इसके लिए? सरपंच को भी बोला, और एक बार तो हमने कोई कुछ किया भी था। क्या किया था? रद्दी निकली हुई थी उस समय, मतलब वो भी उस समय वो भी आगे गया। क्या बोले? कुछ नहीं है उसका भी कुछ नहीं है, वो भी आगे गया ऐसे सर। तो अच्छा, आपके इधर स्कूल में लाइट है या नहीं है? नहीं है अभी तो। नहीं है। क्या आपके गांव में मुख्यमंत्री आके गए? हाँ, पहले आई थी पैसे। अच्छा,
तो उस समय लाइट थी, है ना? नहीं नहीं तो आपको आपके गांव में लाइट है या नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं, घर में लाइट है? बिल्कुल नहीं है। नहीं है, तो फिर ऐसा क्यों? होता है वो ही जाने उसने। आपको पता है आपके गांव में लाइट नहीं है, खाली है ना? बाकी गांव में होगी, है ना? बाकी गाँव में तो नहीं है, पूरी पंचायत में नहीं है। एक बार तो कोटा जाते हैं तो पढ़ लेते, बाकी यहाँ पे कोटड़ा जाते पढ़ लेते, ठीक है। तो अगर आपके गांव में लाइट होगी तो आपके घर में टीवी होगी, तो टीवी के माध्यम से भी ये सब कुछ जानकारी मिल हाँ, सकेगी ना? हाँ। बाकी दूसरी बात ये है कि आप लोग स्कूल से जाकर पढ़कर खेती में मदद करेंगे। हाँ। अगर रात को पढ़ना चाहते हैं, लाइट ही नहीं है तो कैसे पढ़ेंगे? नहीं पढ़ सकते हैं, तो फिर रात को कैसे पढ़ते हैं आप? सिम लगा के पढ़ते हैं, लेकिन उससे क्या है कि तो धुआं निकलता है, हम लोग परेशान होते कैरोसिन कितना मिलता होगा? आपको 3 लीटर मिलता होगा, फिर अलग से खरीदना हैं। पड़ता होगा। हाँ 3 लीटर मिलता है। तो 3 लीटर वो घर के लिए यूज होगा या फिर आपके पढ़ने के लिए? नहीं होता है उसका कोई। बिना बिजली के हम जानते हैं घरों में 1 घंटे के लिए बिजली चली जाती है तो हम कितने परेशान हो जाते हैं। और जिन लोगों के घरों में बिजली ही नहीं है आखिर वो कैसे रहते होंगे? बच्चे अगर पढ़ाई भी करना चाहे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिन में तो वो खेतों में काम करेंगे, अगर रात में पढ़ना चाहे तो कैसे पढ़े? एक बार फिर से आप सभी से निवेदन है कि आखिर जिन गांव में बिजली नहीं है उन गांव में बिजली लगवाने की पूरी कोशिश की जाए, ताकि वे लोग भी अपने जीवन को बेहतर ढंग से जी पाए। ये भी हमने सुना है कि ये 1 से लेकर 12वीं तक स्कूल हो चुका है, अच्छा। लेकिन सरकार को ये पता नहीं है कि यहाँ पे पहले तो ये पद रिक्त हैं हाँ। और आगे आगे क्लास बढ़ाती जा रही है। अच्छा। हमारे को इससे ये समस्या हो रही है कि कहीं दूर हम एडमिशन करने के लिए जाते हैं, दूर पर भी हमारे को मना कर देते हैं, तुम्हारे गांव में स्कूल है, परमिशन देते ही नहीं। और आपका रिजल्ट भी अच्छा नहीं आता तो कैसे वो एडमिशन देंगे? नहीं आता है। ठीक है, तो मतलब मैन यहाँ पर समस्या यही आ रही है कि टीचरों की कमी की वजह से आपका रिजल्ट अच्छा नहीं पा रहा है। हाँ। लाइट की तो बहुत समस्या है, लाइट हमारे गांव में पहली बार तो है ही नहीं, गांव में और स्कूल में भी स्कूल नहीं। में भी नहीं है। ये 2008 से ये कंप्यूटर वगैरह सब सामान आया था, लेकिन आज दिन तक कोई कंप्यूटर का हमने कोई उसका दर्शन नहीं किया। क्यों? नहीं क्या क्या पता कहाँ पड़े हैं, हमारे को कहते तो हैं कि यहाँ कंप्यूटर हैं, लेकिन आज दिन तक कोई उसका कोई दर्शन नहीं हुआ है हमारे तो आपने उसके लिए कुछ किसी को, सर को बोला नहीं? को। बोला है ना, उस बाबूजी को हमने बोला था, तो लाइट के लिए बोला था। लाइट हाँ फिटिंग हो गई, अब 2-3 दिनों में अब तो कनेक्शन जोड़ना ही बाकी। फिटिंग तो अंदर तो हो गया है स्कूलों में तो, लेकिन लाइट अभी कनेक्शन नहीं जुड़ा है, तो 2-3 दिनों में अभी जुड़ जाएगा। लेकिन आज दिन तक 2-3 दिनों में आपसे हमने बात की थी, उस समय जुड़ा था ये, लेकिन आज दिन तक कोई कनेक्शन नहीं जुड़ा है। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि वो जब उसके वोटिंग लेने होते हैं उस समय वो आते हैं भीख मांगने के लिए, कहते हैं कि सब समस्या का हल हो जाएगा, लेकिन बाद में तो वो देखते ही नहीं हैं, पसट देते हैं। तो अभी आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो हमारा एक और समस्या है कि हमारा ये जो भी पंचायत लगती है उसी पंचायत में एडमिशन लेने के लिए बोलते हैं। कहीं भी हमारे घर के पास ही स्कूल होता है दूसरा माध्यमिक स्कूल और है घर के सामने ही, लेकिन उसमें कोई एडमिशन नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं कि वहीं हमारे पंचायत नयावास लगती है, पंचायत नयावास लगती है, तो वो कहते हैं कि तुम्हारी पंचायत नयावास है, नयावास में स्कूल है, इसलिए आपको परमिशन नहीं दिया जाता, आप वहीं जाके पढ़िए, ये कहते हैं। तो इसके लिए भी कुछ क्या करना चाहिए? सरकार से ये निवेदन है कि इसके लिए भी कुछ आप हमारे को ये सब समस्या का समाधान करें, और हमें जहाँ पढ़ना चाहते हैं वहीं पे एडमिशन दिया जाए। कृपया करके इस बात पर ध्यान दिया जाए और सभी लोग मिलकर इस पर कुछ काम करें। मुझे आशा है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस वीडियो को देखने और सुनने वाले सभी लोग इस पर काम करने की कोशिश करेंगे, और जिस किसी गांव में बिजली की समस्या है, टीचरों की समस्या है, उस समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए और ये वीडियो सरकार के सभी कर्मचारी अधिकारी तक पहुंचना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान हो सके। धन्यवाद।